बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैच एंड एयर ड्रॉप के बारे में। मैच एंड एयर ड्रॉप की एक गुड न्यूज़ आ चुकी है और जितने भी लोगों को एयर ड्रॉप नहीं मिला है तो उनको अब एयर ड्रॉप मिलने जा रहा है। तो एयर ड्रॉप लेने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी या यहाँ पे आपको वॉलेट में कुछ फंड रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, तो इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप दूसरी बार यहाँ पे स्नैपशॉट में भी आ जाएं, देन उसके बाद आप यहाँ पे एलिजिबल हों और आपको टोकन भी मिल जाएं। मैच चैन की अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी प्राइस इसकी चल रही है, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसकी ऐप को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी इसकी यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग वगैरह चल रही है और इसके पॉइंट वगैरह लोग यहाँ पे अर्न कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, मैंने आपको एक नसीहत की थी इसकी जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी कि भाई साहब आपने इसको यहाँ पे जाके रीट्वीट करना है मेरे ट्वीट को। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपका जो बीएनबी पड़ा है आपके मैच चैन में, फिलहाल उसको आप विड्रा ना करें, आप 3 से 4 दिन या फिर 5 दिन वेट करें। हो सकता है इनको कोई शर्म वगैरह आए और दोबारा जो है हमें यहाँ पे एलिजिबल करें। और अब जो हम पे ये एलिजिबल करेंगे, हो सकता है अगर जिन लोगों ने अपना फंड निकाला हो तो उनको दोबारा ये अनएलिजिबल कर देंगे, भाई साहब आप एलिजिबल नहीं हो। तो इसीलिए अगर आपके पास वो बीएनबी जो मैच चैन वाले हैं वो आपके पास पड़े हैं, आपने ब्रिज नहीं किया है वो सिंपल बीएनबी में, तो दोबारा से आप मैच आईडी में जाके वहाँ पे $1 डिपॉजिट कर लें ताकि आप भी एलिजिबल हो जाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप आना है, आपको जितने भी ये टास्क वगैरह हैं अगर आप कंप्लीट करते नहीं करते इसका कोई सीन नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो इनकी अपडेट है मैं आपको अपडेट की तरफ लेके चलता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे जी हम आ जाते हैं और यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद यहाँ पे देखें एक दिन पहले इनकी यहाँ पे अनाउंसमेंट आई है, स्नैपशॉट इशू फाउंड एंड पैच्ड। यह कहते हैं कि भाई साहब हमारा यहाँ पे इशू आ गया था स्नैपशॉट में, मतलब कि बहुत सारे यूज़र को ज़्यादा टोकन चले गए थे, किसी को 13,000, किसी को 12,000, किसी को 800, किसी को 900, किसी को कितने, ठीक है। यहाँ पे देखें अगर एक टोकन $60, $4, $5 या फिर $2 पे भी लिस्ट होता है तो वो इतनी कम्युनिटी को अगर 700 ऐसे समझे, अगर एक बंदे के पास 700 टोकन है तो अगर वो यहाँ पे $2 प्राइस आती है तो $1400 एक अगर प्रोजेक्ट किसी को देता है तो उसका बहुत बड़ा जिगरा होता है। तो इसीलिए इनके पास यहाँ पे स्नैपशॉट में इनके साथ मिस्टेक हुई है, ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, हालांकि ये कर फिर भी ड्रामे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें कैटेगरी मिसमैच फिक्स्ड बैलेंस, ठीक है, रिकुलेटेड। अब ये कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो है कैटेगरी जो है वो हमारे से मिसमैच हुई है। फर्ज करें जिसका रैंक 1 था तो उनको हमने रैंक 0 पे कर दिया, अगर जिसका रैंक 1 था तो उसको हमने रैंक 5 पे रख दिया। इस तरह ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें कैटेगरी भी मिस हुई है। उसके बाद बैलेंस रिकुलेटेड, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि बैलेंस जो है वो हमारे से सही से कैलकुलेटेड नहीं हुआ और नाउ इंक्लूडेड। तो ये कह रहे हैं कि अब जो है हम यहाँ पे इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद व्हाट मिस इन द फर्स्ट स्नैपशॉट इज नाउ इंक्लूडेड। तो यहाँ पे जितने भी वॉलेट थे या जो मिस हुए थे, जैसे कि हम एलिजिबल नहीं थे, तो अब यहाँ पे जी जितने भी यूजर हैं वो यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। अंडर एलोकेटेड पेनर आर बीइंग टॉप्ड अप। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे जो लोग एलिजिबल नहीं थे या जिनको नहीं मिला था एडोप, या जो एलिजिबल थे और उनके टोकन कम मिले थे, तो उनको भी यहाँ पे दोबारा टोकन मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए फुल ऑडिट एंड क्रॉस चेक इन प्रोग्रेस। तो ये कह रहे हैं कि फिलहाल हमारा ऑडिट जो है वो चल रहा है, क्रॉस चेक इन प्रोग्रेस में है। तो जैसे ये कंप्लीट होगा, वंस आवर थिंग इज ऑडिटेड डिस्ट्रीब्यूशन विल बी डन अर्ली नेक्स्ट वीक। अब देखें कि जो भी एक प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक ऑडिट होता है। ऑडिट का मतलब ये है कि जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसने किसी के साथ स्कैम किया तो नहीं है, अपनी कम्युनिटी को तो नहीं धोखा दिया, अपने यूज़र को तो नहीं धोखा दिया, क्या इसने मार्केट वालों के साथ तो धोखा नहीं किया, या फिर जितना फंड आया है इनका फंड कहाँ से आया है, किन लोगों ने इनको फंडिंग किया है, इस तरह का इनके ऑडिट होता है। अगर इनका ऑडिट सही हो जाता है, वेरीफाइड हो जाता है, तो फिर ये अपने प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म तक चला सकते हैं। अगर इनका ऑडिट सही से नहीं होता है या फिर इनका ऑडिट फेल हो जाता है तो इनका जितने भी यहाँ पे टोकन लिस्ट होंगे तो वो इनके रूल के खिलाफ है, वो अपने टोकन को लिस्ट नहीं रख सकते, या तो इनके टोकन की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी या फिर इनका यहाँ पे जो टोकन है वो डीलिस्ट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह इनकी ये अपडेट आई है, मैंने बोला चलो आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको भी इससे बेनिफिट मिले और आपको भी थोड़ी तसल्ली मिले कि भाई साहब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा। जो कि मैंने आपको बताया था कि $1 बिन भी आपने उसको निकालना नहीं है, मैंने खुद भी अभी तक उनको नहीं निकाला, मेरे वहीं के वहीं पड़े हैं।
तो अब जी दूसरी बात जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं कम्युनिटी के रिगार्डिंग के भाई साहब हमारी जितनी भी NFTs हैं हम NFTs का क्या करेंगे, NFT के बदले में हमें ये वाले जो मैट टोकन है ये मिलेंगे या फिर कोई और टोकन हमें मिलेंगे, तो ये हमें काइंडली बता दें। तो मैं आपको एक ही बात बताऊंगा कि भाई साहब इनकी जो NFT हैं फ़िलहाल NFT इनकी कोई भी अपडेट नहीं आई। चाहे आपके पास जितनी भी NFT हैं आपने फ़िलहाल NFT को कोई इधर उधर नहीं करना। अगर आपको सेंड एंड रिसीव का भी ऑप्शन आता है, सेल या बाय का भी ऑप्शन आता है, तो आपने ना बाय एंड सेल करना है और ना ही आपने सेंड एंड रिसीव करना है। कुछ भी आपने नहीं करना NFTs के साथ। जब भी इसकी अपडेट आएगी यहाँ पे लिस्टिंग के रिगार्डिंग या फिर कन्वर्टिंग के रिगार्डिंग, तो मैं खुद से जो है आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप जो है सही तरीके से गाइडेंस लें और सही तरीके से अपनी जो NFTs हैं उसको क्लेम करें और उनको कन्वर्ट भी कर पाएँ। ऐसा ना हो कि आपके पास 50 NFT हों, आपके पास यहाँ पे 40 NFT हों, आपके पास 100 NFT हों, आपके पास 20 NFT हों, तो अब अभी आप यहाँ पे जी इसको इधर उधर कर लें, बाद में जब प्रॉफिट का टाइम आए तो फिर आप बोलेंगे भाई साहब यहाँ पे तो मेरी पहले NFT थी लेकिन अब NFT नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो इसका फिर कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या यहाँ पे इनका सीज़न 2 आएगा या फिर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि अभी तक इनकी कोई ऐसी अपडेट नहीं आई जिसमें बताया गया हो कि इनका सीज़न 2 आएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे एक शक और भी हो रहा है कि अगर ये दोबारा वापस आए हैं कम्युनिटी पे यहाँ पे एहसान कर रहे हैं, भाई साहब जितने भी लोग यहाँ पे अनएलिजिबल हैं तो हम उसको एलिजिबल कर रहे हैं, तो एक साइन ये भी जाता है मुझे कि यहाँ पे ये सीज़न 2 लॉन्च करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे ये कम्युनिटी का एतबार दोबारा से बहाल कर रहे हैं, तो इस वजह से ये यहाँ पे सीज़न 2 करेंगे और सीज़न 2 के अंदर इनको काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी मिल जाएगी। यहाँ पे सीज़न 2 का एक और जो बड़ा साइन है वो ये है कि यहाँ पे अभी तक इनकी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी माइनिंग अभी तक स्टार्ट है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको यहाँ पे टोकन मिलते हैं, चाहे 20 मिलते हैं, 30 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, 100 मिलते हैं, 500 मिलते हैं, तो मेट जो टोकन है इसके टोकन आपने 70% सेल करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 30% आपने टोकन इसके होल्ड करने हैं। फ़र्ज़ करें आपको 100 टोकन मिले हैं, आपने 100 में से 70 टोकन को यहाँ पे सेल करना है और 30 जो टोकन है उसको होल्ड करना है। अब ये मैं होल्डिंग का क्यों बोल रहा हूँ, होल्डिंग का मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब इनका यहाँ पे मेंट वगैरह और इनकी जो अपनी ब्लॉकचेन है वो रनिंग में आएगी और बहुत सारे जो न्यू प्रोजेक्ट होंगे जो इनकी ब्लॉकचेन पे आएंगे, तो फिर जो है इनकी एक जो ब्लॉकचेन है और इनका जो मैट नेटिव टोकन है वो एक तरह का बूम होगा। जैसे अभी BNB को देख लें, उसके बाद यहाँ पे OKB जो है OKX का अपना टोकन है उसकी प्राइस देख लें, तो जो एक्सचेंज का अपना टोकन होता है एक्सचेंज सबसे पहले उसको ऊपर उठाती है, उसकी प्राइस बढ़ाती है, बाद में जो है वो जो उसकी ब्लॉकचेन पे आते हैं उन टोकन की प्राइस अप डाउन होती रहती है। तो इसी तरह से आपने 70% को जो है सेल आउट करना है और 30% होल्ड करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।